10 मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम पग विचलन विधि से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें दैनिक जेब भत्ता एक साइड लिखा हुआ है, यानी आपको पॉकेट मनी जो बच्चों की होती है वो एक साइड लिखी हुई है और बच्चों की संख्या एक साइड लिखी हुई है। तो बच्चों की संख्या जो है यानी संख्या जो है उसे हम एफ आई बोलते हैं और फिर हमें एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई इसको हमने एक साइड लिख दिया, जो था 7, 6, 9, 13 एफ और 5 और 4, और इसको हम एक्स आई कहाँ पे निकालेंगे, कौन हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना, यानी 11 और 13 के बीच का कोई नंबर चूज़ कर लीजिए। 12 होता है, 11 13 के बीच का 12 तो 12 लिख दिया। 13 15 के बीच का कितना होता है 14, तो 14 लिख दिया। अब कितने गैप है, 2 गैप है, बढ़ाते रहिए। 12 14 16 18 20 22 24 हो गया हमारा। अब यू आई हमें निकालना है। यू आई निकालना बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे, एक्स आई को अब देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। एक्स आई कितना है, 7 पीस है। तो बीच का नंबर चूज़ कीजिए। बीच का नंबर कैसे चूज़ करेंगे, 3 नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बीच में क्या बचेगा, बीच में बचेगा 18, यानी सब इन पूरे नंबर का बीच क्या है, इस पूरे नंबर का बीच 18 है, बीच में 18 है, तो ए हमारा 18 हो जाएगा, बीच का नंबर ए हो जाएगा। और जो ए आया है 18, उसके जस्ट सामने वाला यू हो जाए, ई 0 हो जाएगा, और उसके ऊपर वाला -1, उसके ऊपर वाला -2, इसके ऊपर वाला -3, यानी ऊपर की ओर गिनती बढ़ेगा माइनस में। और सेम यहाँ पे होगा कि नीचे की ओर गिनती बढ़ेगी, इसके इधर वाला -1 -2 और -3 हो जाएगा। और रहता तो -4, सॉरी माइनस नहीं, 1 2 और 3 हो जाएगा। और इधर रहता तो 4 भी रहता, 5 भी रहता, ऊपर और रहता तो 4 रहता, 5 रहता, इसी प्रकार है, यानी ऊपर की ओर माइनस और नीचे की ओर प्लस हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है भी नहीं, हर क्वेश्चन में यही होगा। यानी जिसका ये फिक्स है हमारा एच, यानी 11 से 13, 13 से 15, ये फिक्स है हमारा कि दो दो घर ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब क्या है, एफ आई को यू आई से गुना करना है। 7 या 21 माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा। 6 दूनी 12 माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा। 9 का 9 माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा। 13 0 0, उसके बाद एफ 1 से गुना हो जाएगा, एफ आ जाएगा। 5 2 से गुना हो जाएगा 10, 4 3 से गुना हो जाएगा 12। अब सबको हम पहले जोड़ देंगे, यानी जोड़ते हैं, देखते हैं। माइनस वाला एक साथ जुटेगा, तो 2 और 9 1 10 2 12 के 2 हाथ में रहा, सॉरी यहाँ पे 12 के 2 हाथ में रहा, 1 2 और 1 3 और 1 4, क्योंकि ये सब माइनस में, सब जुट के कितना आ रहा है 42 आ रहा है माइनस में। और प्लस वाला जोड़ते हैं, 10 और 12 मिल के आ रहा है 22, और प्लस में एक और एफ भी है यहाँ पर, तो एफ को अलग साइड में हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 42 में हम घटाएंगे 22 को, तो हम 42 में से 22 घटाएंगे, आएगा 20 हमारा। माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, प्लस एफ। अब सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया हमारा, -20 प्लस एफ। और सिग्मा एफ आई कितना आया, सिग्मा एफ आई का मतलब इन सब को हम जोड़ दिया, और एफ यहाँ पर है तो एफ हम एक अलग हो गया हमारा यहाँ पर से, तो 44 प्लस एफ हमारा सिग्मा एफ आई आया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी विधि बताई है, उसमें मैंने आपको इसको सॉल्व करके अच्छे से बताया है, जोड़ घटाव करके भी, तो आप समझ सकते हैं इसको, वरना तो आता ही होगा आपको। अब आगे सॉल्व करते हैं हम, जिसमें हम लिखेंगे पग विचलन विधि से फॉर्मूला। पग विचलन विधि से माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बस सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए क्या है हमारा, ए हमारा है यहाँ पे 18, तो ए हम लिखेंगे 18 प्लस वैसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -20 प्लस एफ, तो -20 प्लस एफ, प्लस से अलग दिखाने के लिए हमने ब्रैकेट दे दिया। सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ इंटू एच क्या है, एच का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सारे नंबर में 2 का डिस्टेंस है। अगर आप देखें तो जैसे कि 11 13 13 15 15 17 17 19 19 और 21, इसी प्रकार 2 का डिफरेंस है, सारे 2 नंबर का डिफरेंस है। आप ये मत सोचिएगा 1 नंबर का डिफरेंस है, नहीं ऐसा नहीं है। 19 और अगर 20 रहता तो 1 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन 19 और 21 से तो 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, समझ सकते हैं आप। बाकी इसी प्रकार हमने सारा नंबर बैठा दिया यहाँ पर। और आपको पता होना चाहिए कि माध्य हमें 18 दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, लिखा हुआ है माध्य 18 है, तो हमने माध्य भी यहाँ पर 18 लिख दिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम क्या करेंगे, इस 18 को जो प्लस में यहाँ पर बराबर की तरफ लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे -20 प्लस एफ बटे 44 प्लस एफ इंटू 2 बचेगा। अब 18 में से 18 जाएगा 0, फिर इज इक्वल वैसे लग जाएगा 20, और ये पूरा नंबर जो 20 प्लस एफ 44 प्लस एफ, ये पूरा वैसे उतर जाएगा इंटू के साथ। अब हम क्या करेंगे, 0 के नीचे 1 है। अब देखिए एक बात और कीजिए, ये 2 भी इंटू में है, बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में चला जाएगा 2, जब भाग में चला जाएगा 2 तो क्या बचेगा 0, 0 बटा 2 0 ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा फिर। अब ये नहीं सोचना
कि 2 को लेके भाग चले जाएँगे पहले इधर तो 9 आ जाएगा, फिर 18 में भाग लगाएँगे तो बचेगा -9, तो ऐसा नहीं होता। प्लस वाला नंबर पहले जाता है, इंटू वाला बाद में जाता है। इस वजह से हम पहले 18 को लेके गए हैं उधर, ताकि 0 हो गया और 2 को फिर लेके गए हैं। अब 2 को 0 से भाग करो, गुणा करो, कुछ भी करो, 0 से कुछ भी करो, 0 ही होने वाला है। तो इसको भी उधर लेके चलेंगे, 0 हो गया, 2 को भी उधर लेके चलेंगे, 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास -20 प्लस f बटे 44 प्लस f, इधर 0 है। अब इसके नीचे भी 0 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो -20 प्लस f 1 से गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो इससे 1 से गुना हो जाएगा, ये नंबर उतर गया। और 44 प्लस f 0 से गुना हो जाएगा तो 0 आ जाएगा हमारा। और 20 वैसे उतर गया और f बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस में, और माइनस माइनस कट जाएगा, f बराबर 20 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं, f बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पे देखिए f बराबर 20 है तो आंसर हमारा 20 है। इसी प्रकार यानी इस पूरे नंबर में, इन पूरे नंबर में सिर्फ ये वाला नंबर बचा, बाकी सारा नंबर 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर है f बराबर 20।